बिहार में हो रहे बिहार विशेष जमीन सर्वे की लापरवाही, सीओ अंचल कर्मियों की लापरवाही और लोगों की परेशानी को लेके बिहार वाले लगातार आवाज उठाते रहे हैं और इस आवाज के वजह से बहुत सारे अधिकारियों और पदाधिकारियों की नींदें भी खुली हैं। और अभी जो है लापरवाह राजस्व अधिकारी और सीओ के ऊपर विभाग बहुत बड़ा कार्रवाई करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में विशेष जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस विशेष जमीन सर्वे के दौरान रैयतों को कितनी परेशानियां हुई और आज भी हो रही है वो बखूबी सारे बिहार वासी नहीं, पूरे देशवासी जानते हैं। और इस सर्वे में लापरवाही गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन आज तक दिया जा रहा था। हालांकि बहुत सारे सीओ के ऊपर कार्रवाई मौखिक रूप से विभाग के द्वारा किया गया था। कुछ सीओ के ऊपर दंड स्वरूप आर्थिक दंड भी लगाया गया था, जिसका कल अहम बैठक हुआ भूमि और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच में और इस बैठक में कुछ अहम फैसला लिया गया है। फैसला क्या है वो पूरा आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्वे अधिकारी हैं, अमीन हैं या सीओ हैं या जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही सब देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग अब जो है सख्त एक्शन लेने के मूड में आ गई है। सख्त एक्शन भी ऐसा कि अब कोई आर्थिक दंड नहीं, कोई विशेष कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, सीधे अब निलंबित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब सीओ हो, सर्वेयर हो, अमीन हो या राजस्व कर्मचारी हो, भूमि और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ऐसे सीओ को, ऐसे कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जाएगा। पूरा आदेश क्या है वो आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है और शायद इससे रैयतों को, जमीन मालिकों को, किसानों को जो हो रही परेशानियां हैं वो उस परेशानी को जल्द से जल्द खत्म करने का अब अधिकारी और सीओ कोशिश जरूर करेंगे। अब रही बात पैसे लेन देन की, घूसखोरी की, जेबें भारी करने की, तो एक भोजपुरी भाषा है बिहार में और उसमें बहुत पुराना बात कहा गया है, लूर लक्षण और बाई मुंगले पजाई। ये जो है भले ही लोगों को बर्खास्त, क्या उससे भी कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन ये चीज छूटने वाला नहीं है। चलिए, सूचना क्या है वो बताते हैं आपको। सभी अंचल अधिकारियों को 6 माह पूर्व ही दाखिल, खारिज एवं परिमार्जन के लिए लंबित मामलों का शून्य करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी लगभग 10 अंचल में शून्य नहीं हुआ है। यह स्वीकार नहीं है। लापरवाह राजस्व कर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ डिसमिस की भी प्रक्रिया विधिवत तौर पर प्रारंभ की जाएगी। राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को सख्त लहजे में यह हिदायत दी है। उन्होंने कार्य में स्थिरता को लेकर के जो अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण का आदेश मांगा था वह स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्व कर्मी की 24 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। अब देखिए, अब यहाँ फैसला लिया गया है कि 24 घंटे में जो है जितने भी कर्मचारियों के पास काम पेंडिंग है, जिस रिपोर्ट मांगी गई है 3 महीना पहले से, जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो लोग आनाकानी कर रहे हैं, उन्हें अब 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट देना है। और देखिए, समाहरणालय में हुई समीक्षक बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व कर्मचारी प्रगति की सीओ पर प्रतिदिन समीक्षा करें। मतलब जो भी आपके अंचल कार्यालय में जो भी प्रगतियां चल रही हैं उसका हर सप्ताह आपको बैठक के साथ में समीक्षा करना है
और कहीं अगर कोई कमी है, कोई चूक है, तो उसे जल्द से जल्द सुधारने का कोशिश करना है। जो भी मामले लंबित है, निलंबित है, रोका गया है, उस पे विशेष गहन चर्चा और उसको निष्पादन करने पर भी ध्यान देना है। आगे देखिए, पिछले 3 माह में सुधार नहीं करने वाले राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई का अनुसंधान करें। साथ ही सभी अंचलों में बेहतर और खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों की समेकित रिपोर्ट 24 घंटे में प्रयुक्त करें। उन्होंने कार्य की स्थिरता को लेकर मसौढ़ी अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। पुनः सीओ का भी वेतन रोकते हुए उन्होंने राजस्व जवाब तलब मांगा था राजस्व विभाग ने। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। नए आवेदनों में से एक भी आवेदन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यह भी सख्त आदेश दिया गया है। अगर आप किसी भी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सुधार के लिए या कोई भी चीज के लिए भूमि और राजस्व विभाग के कार्यालय, अंचल कार्यालय में अगर आप आवेदन देते हैं तो वो उसका एक डेट फिक्स रहता है कि 30 दिन के अंदर इस पे काम हो जाएगा, आपका 60 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। अगर कोई कारणवश अगर 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर अगर वो काम नहीं हुआ, आपका अगर सुधार नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो है सीधे एसडीओ को लिखित आवेदन देंगे और जितने भी जो कर्मचारी हैं आपके अंचल कार्यालय में, सभी के ऊपर जो है अब सख्त कार्रवाई होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जो निकल के आई है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है ये भी आपको हम बता देते हैं। जरूरत पड़ी तो हर दिन होगी राजस्व की समीक्षा। विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता के लिए पदाधिकारियों की तत्पर गति से कार्य करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि आज की तिथि में दाखिल खारिज के लंबित मामले 36.2070 है। विगत 2 माह में निष्पादित किए गए मामलों की संख्या लगभग 22,667 है, जबकि 15,763 मामले प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों की संख्या में निष्पादन लगभग 1.5 गुना हुआ है। यह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त वादों की तुलना में निष्पादन में अच्छी प्रगति की गई है। हम इसका प्रयास की सराहना करते हैं। जिला अधिकारियों ने कहा कि राजस्व संबंधित मामलों की अभी साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। अद्यतन प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया है कि 9 नवंबर से 11 जनवरी तक दाखिल खारिज के मामलों में धनरुआ, दुल्हिन बाजार, विक्रमगंज, मसौढ़ी एवं घोसवड़ी में अच्छी प्रगति रही है। अभी तक नौबतपुर, दनियावा, पंडारक, मनेर एवं पालीगंज का प्रदर्शन खराब रहा है, सिर्फ पटना जिला में। इसके बाद का सुनिएगा। लंबित दाखिल खारिज के मामले में खुसरूपुर, घोसवरी, दनियावा, बेलछी तथा पंडारक का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बिहटा सदर, चंपतचक, दानापुर एवं धनरुआ की प्रगति ठीक नहीं पाई गई है। दंड की राशि जमा करे अधिकारी, नहीं तो वेतन से भी कटेगी। जिन सीओ के ऊपर आर्थिक दंड लगाया गया है उनके लिए भी आदेश जारी हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। जिलाधिकारी ने सोमवार को लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी लोक पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के आवेदन को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 2327 परिवाद लंबित हैं, जिसका समय सीमा से के अंदर निष्पादन करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है वे अविलंब दंड की राशि को जमा कर दें, अन्यथा उनकी वेतन में कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि 95 मामलों में लोक प्राधिकार पर आर्थिक दंड लगाया गया है। इस मद में 2,61,800 रुपए हैं। साथ ही 25 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। सुनवाई से लोक प्राधिकारों का अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई गई है। देखिए बहुत बड़ी बात है। भूमि और राजस्व विभाग के अहम बैठक में जो जो निर्णय निकल के आया है लिखित रूप से, वो आपको पूरा विस्तार से पहले बताते हैं, फिर बाद में क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। औसतन अनुसार भी नहीं हो रहे हैं काम। देखिए ये पदाधिकारी कह रहे हैं कि जो आशा था, जितना उम्मीद थी कि अंचल कार्यालयों में इतना % काम होगा, लेकिन उस अनुमानित जो आशा था, जितना उम्मीद थी, उससे कई गुना कम जो है काम हो रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। परिमार्जन प्लस में फुलवारीशरीफ, संपतचक, मसौढ़ी, फतुआ एवं दानापुर के कार्यों के डीएम ने सराहना की है। नौबतपुर, बेलछी, दनियावा, खुसरूपुर एवं घोसवरी का प्रदर्शन खराब रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 माह से अधिक अवधि में नौबतपुर में केवल 23, बेलछी में 45, दनियावा में 56 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। प्रतिदिन औसतन के अनुसार से भी कम है। उन्होंने अंचल अधिकारियों को तुरंत सुधार लाते हुए 31 जनवरी तक के सभी मामलों का निष्पादन करने का निर्णय लिया है। ये जो है बहुत बड़ी बात है। अब लापरवाह राजस्व कर्मचारी और सीओ जितने भी हैं, अब उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा।
भूमि और राजस्व विभाग अब जो है तंग हो चुका है सीओ और अंचल कर्मियों से, और अब तंग का एक सीमा जो होता है वो भी पार कर गया है, जिसको लेकर के उच्च अधिकारियों का अहम बैठक हुआ सोमवार को। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब वो सीओ, वो अंचल अधिकारी और वैसे कर्मी जो लापरवाही बरतते हैं अपने काम में, जो रैयतों को परेशान करते हैं, जो किसानों के लिए परेशानी खड़ा करते हैं, वैसे लोगों को जल्द से जल्द जो है सीधे बर्खास्त किया जाएगा। अब कोई जो है सैलरी रोकने वाली बात नहीं, ट्रांसफर वाली बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, अब सीधे जो है हथौड़ा चलेगा विभाग का। और भूमि राजस्व विभाग ने अंतिम निर्णय दे दिया है। इसके अलावा और क्या कहा गया है वो भी आपको हम थोड़ा सा बता दें, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो मुख्य बातें हैं भूमि और राजस्व विभाग की मीटिंग में निकला हुआ, उस मुख्य बिंदुओं पर सिर्फ नजर डालते हैं, और रैयतों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, वो भी हम इस वीडियो में संक्षेप में आपको आगे वीडियो बताएंगे। राजस्व विभाग की सेवाएं समय पर मिलना सुनिश्चित करें, ये डीएम जो है कहे हैं कि जो राजस्व विभाग की जितनी सुविधाएं हैं जिसका समय सीमा निर्धारण किया गया है, चाहे ऑनलाइन आवेदन का हो या ऑफलाइन आवेदन का हो, वो समय सीमा के अंदर किसी भी हाल में जो है वो पूरा होना चाहिए। बहुत सारे रैयतों का कंप्लेन था कि हम परिमार्जन के लिए आवेदन किए थे लेकिन मेरा आवेदन को रद्द कर दिया गया है, तो वैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो है आपका किसी भी तरह का आवेदन रद्द नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई सीओ या अंचल कर्मी अगर आपके आवेदन को रद्द करते हैं और अगर आप एसडीओ को आवेदन लिख के दोबारा दे देते हैं तो फिर उन लोगों को सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा जांच के बाद। और ये बहुत बड़ी बात है, रैयत जितने परेशान हुए हैं, शायद इतना परेशान अगर भूमि राजस्व विभाग कुछ दिन पहले हो जाता तो शायद आज तक रैयत इतने परेशान नहीं रहते। ये एक बुरा सच्चाई है। बिहार वाले सदैव रैयतों के हित की बात, बिहार वालों के हित की बात, लोगों के हित की बात सदैव अपने चैनल पर लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। जो भी सरकार के द्वारा निकला हुआ अहम फैसला होगा जो सभी को जानना जरूरी है, वो अपने चैनल पे अवश्य लाते रहेंगे। अगर चाहते हैं कि सरकार के द्वारा निकला हुआ अहम वो फैसला जो किसी से मिस नहीं होना चाहिए, किसी से छूटना नहीं चाहिए, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आगे आपको बताते हैं रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। पटना मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिला अधिकारियों से कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर स्वयं नजर रखें, प्रयास करें कि सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर रैयतों को उपलब्ध हो जानी चाहिए। जैसा कि हमने बताया, उन्होंने सुस्त जिला अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव की हिदायत भी दी है। देखिए, जिला अधिकारी को भी जो है, जो सुस्त है, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने जिला में, उनको भी जो है सख्त हिदायत जारी किया गया है। मीणा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के साथ समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को जिला अधिकारियों को कई निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण एवं नवादा को अपनी रैंकिंग में सुधार लाने को कहा गया। अभी देखिए, पूर्वी चंपारण और नवादा ऐसा जिला है जहां अभी जो है जमीन से रिलेटेड बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, जिसका जो है काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है। और देखिए, मेरे पास कमेंट भी बहुत सारा मेरे पास आया है नवादा जिला से और चंपारण जिला से। ये बहुत बड़ी बात है। पूर्वी चंपारण से भी हमारे पास कमेंट आया है कि यहाँ सीओ और अंचल कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, और नवादा जिला से भी हमारे पास बहुत सारा कमेंट आया है। तो अब नवादा और पूर्वी चंपारण के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो रैयत हैं, उन लोगों को अब परेशान होने का जरूरत नहीं है। बिहार वाले का आवाज बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपके लिए सदैव बिहार वाले आवाज उठाते रहें। आगे क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। जमुई, दरभंगा एवं भोजपुर जिले को भी विशेष रूप से सतर्क किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि ये जिले परिमार्जन प्लस पर आने वाले आवेदनों को निपटारे में बहुत पिछड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ये भी जो है हमारे पास कमेंट करते हैं कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया था परिमार्जन के लिए, लेकिन हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वैसे रैयतों के लिए भी अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब जो है सीओ और अंचल कर्मियों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आवेदन को रिजेक्ट क्यों किया गया है, और अगर वो जवाबदेही में सही नहीं पाए गए तो उन्हें सीधे बर्खास्त किया जाएगा। अब कोई जो है किसी तरह का सुनवाई भूमि और राजस्व विभाग अपने अधिकारियों को लेके नहीं करने वाला है, और बहुत ही सटीक और एकदम एक्शन मूड में भूमि और राजस्व विभाग अब दिखने लगा है। क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग को एक टारगेट है कि किसी भी हाल में 25 लाख तक सर्वे को खत्म करना है। इसके लिए चाहे जमीन आसमान इधर उधर करना पड़े, और शायद इसी वजह से भूमि और राजस्व विभाग अपने अधिकारियों को, अंचल कर्मियों को निलंबित करने का भी जो है फैसला ले लिया है। आगे क्या है वो भी आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा
कि परिमार्जन प्लस पर आए आवेदनों का 100% निपटारा होनी चाहिए। पटना, भोजपुर एवं मधेपुरा जिले में ई मापी की तुरंत सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है। देखिए, दीपक कुमार सिंह जो है सचिव भूमि और राजस्व विभाग के, उन तक मामला पहुंचा और जितने भी लोग ई मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं या ऑफलाइन भी आवेदन किए हैं अपने जमीन का मापी के लिए, और उनका मापी अगर जल्दी नहीं हो रहा है 30 दिन के अंदर, देखिए गाइडलाइन तो ये है कि अगर आप मापी के लिए आवेदन देते हैं तो 30 दिन के अंदर में आपके जमीन पर जो है अमीन जाएगा और आपका जमीन का मापी करके रिपोर्ट बना करके ऑनलाइन अपलोड कर देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों का जो है 6-6 महीना से मापी का आवेदन जो है लटका हुआ है। तो वैसे अब अमीनों पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई छोटा मोटा नहीं होगा, अब सीधे होगा बर्खास्तगी। अब जो है अगर आपका किसी भी तरह का गड़बड़ है तो अब सीधे जो है विभाग बर्खास्त करेगा, कोई उपाय नहीं। आगे क्या है देखिए, पटना, भोजपुर एवं मधेपुरा जिला में ई मापी का सुस्त रफ्तार से नाराजगी जाहिर करते हुए सचिव दीपक कुमार ने जिला अधिकारियों को कहा कि वे अंचल अधिकारियों को मासिक बैठक में अभियान बसेरा की प्रगति को समीक्षा करें। राजस्व न्यायालय से जुड़े अधिकारियों को कहा कि वे सप्ताह में कम से कम 4 दिन न्यायालय का कार्य को देखें। राजस्व न्यायालय के डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर एक 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, अब जो है राजस्व न्यायालय को डिजिटलाइज करने के लिए, चूंकि जितने भी अंचल वगैरह में या लोगों की जो परेशानियां हैं उसके लिए उसको ऑनलाइन करने के लिए केंद्र सरकार भी जो है राज्य सरकार को मदद कर रही है। और प्रत्येक राजस्व न्यायालय को जो है 1-1 लाख रुपए केंद्र की तरफ से जो है ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के लिए दिया जा रहा है। और अब जो है भूमि और राजस्व विभाग अभी तक सिर्फ जो है अपने कर्मचारियों की बातों को सुन रहा था, आवेदनों को सुन रहा था, लोगों के बातों को सुन रहा था, आवेदनों को देख रहा था और तरह तरह के आदेशों को जारी किया जा रहा था भूमि राजस्व विभाग की तरफ से। और अब जो है आदेश को पारित नहीं किया जाएगा। अब किसी भी तरह का नया गाइडलाइन जारी नहीं होगा। अब जो है भूमि राजस्व विभाग सीधा अपने कर्मचारियों को लेके जो है, एक कहा जाता है ना कि उंगली टेढ़ा किए बिना घी नहीं निकलने वाला है, तो वही अब भूमि और राजस्व विभाग अपने कर्मचारियों को लेकर करने वाला है। और किसी भी तरह का काम में अगर कोई कोताही, लापरवाही या अगर किसी तरह की खामियां मिलती है भूमि और राजस्व विभाग को, सीधे अपने सीओ हो, अंचल कर्मी हो, अमीन हो, कानूनगो हो या भूमि और राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी हो, सीधे उन्हें अब बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनका भी काम जो है अंचल कर्मी, सीओ या वैसे कर्मचारी रोक के रखे हैं जिन्हें पैकेट भारी करने का बहुत इच्छा रहता है, तो अब भूमि और राजस्व विभाग का जो है ये इस एक्शन से आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताएंगे। चैनल को अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो बिहार वाले से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहार वाले का। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए जो बिहार से निकला हुआ है, जो आम आदमियों को जानना जरूरी है, आम रैयतों को जानना जरूरी है, आम जनता को जानना जरूरी है, वो आप तक पहुंचे और आप सही लाभ उठा सकें, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी को जानना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। और सभी लोग जो भी किसी भी समस्या से अगर परेशान हैं तो कमेंट में बताएं, उस पर आवाज बिहार वाले के द्वारा जरूर उठाई जाएगी। हम और हमारी टीम आप सभी का आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।